नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ और इस वीडियो के अंदर कुछ कंपनीज के डिटेल्स में डिस्कशन तो करूँगा ही, साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी दिखाऊँगा क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर जहाँ पे एंट्री लेवल बना था, उसके बाद कुछ ऊपर गया, थोड़ा-सा करेक्शन भी हुआ और टारगेट के आसपास से वापस आया। तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आया, सर इस तरीके से सिनेरियो हुआ तो क्या करना चाहिए? और यहाँ से वापस क्यों आया? क्योंकि टारगेट होने से पहले से ही वापस क्यों आया? तो इस तरीके से मतलब टेक्निकली जो पैटर्न्स के कारण कौन-सा कारण के बेसिस में टेक्निकली चार्ट पैटर्न रिवर्सल करते हैं, उसके बारे में आज बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज जो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सीखने के पर्पस में इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो मेरे लिए ठीक ठाक ही है। और अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो मैं जरूर कहूँगा सीख कर काम करिए, टिप्स के लिए मत बैठे रहिए क्योंकि टिप्स मिलेंगे तो हमेशा आपको प्रॉफिट होने का चांसेस कम हो जाएगा। अगर आप सीख कर करेंगे तो हमेशा आपको प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के वीडियो। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए और उसके साथ टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करूं पॉलीकैब के बारे में। देखिए पॉलीकैब इंडिया के नंबर वन कंपनी है। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रहा है उस सेक्टर में नंबर वन है। अगर इस कंपनी को वेबसाइट एक बार आपको विजिट करा दूं तो और भी आपको जानकारी मिल जाएगा कि कंपनी में बिजनेस मॉडल्स क्या है। देखिए कंपनी के बिजनेस मॉडल के हिसाब से पॉलीकैब लाइट से लेकर फैन से लेकर वायर से लेकर अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए पॉलीकैब का जो मेजर जो बिजनेस है वो एक्चुअली केबल्स के ऊपर है। मतलब जो इलेक्ट्रिक केबल होते हैं, जो वायर्स होते हैं, उसी के ऊपर मेन इसका बिजनेस है। तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था इस प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे करके वो पॉलीकैब का अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दिए। तो इस कंपनी स्विच बोर्ड भी बना बना रहा है, उसके साथ में फैंस वगैरह। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो लाइटिंग और साथ ही साथ जो मतलब टेलीकॉम सेक्टर है उसके साथ भी जुड़कर काम कर रहा है। अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, उसके बाद स्विच गियर और आप देखेंगे तो जो पीवीसी फिटिंग्स पाइप्स है उसके भी प्रोडक्ट बना रहा है। सोलर पैनल्स भी बना रहा है, सोलर के आइटम्स भी बना रहा है, साथ ही साथ पंप्स, उसके बाद ईपीएस सॉरी एपीसी, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी 24% मार्केट शेयर लेके रखा है ऑल ओवर इंडिया में। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो फैक्ट्रीज है वो कितना है 25। 70 कंट्रीज में कंपनी खुद के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। 34,300 से भी ज्यादा इसका ऑथराइज डीलरशिप है। और रिटेल जो कंज्यूमर है वो करीबन 2,05,000 के आसपास। तो बिजनेस बहुत बड़ी तरीके से फैला कर रखा है। तो इस बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा डीलरशिप इसका देखने को मिल जाएगा। तो मैं इतने सारी चीज आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जो लॉन्ग टर्म के लिए जो जर्नी है वो आप जरूर सोच सकते हैं क्योंकि इस कंपनी में हाई पोटेंशियल है और कंपनी इंडिया के नंबर वन कंपनी है। और बाकी जितने सारे कंपटीटर हैं उसको अगर पॉलीकैब को ओवरटेक करना है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा क्योंकि पॉलीकैब का मार्केट कैप 76,000 करोड़ के आसपास है। और उसके बाद जो है के ई आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका मार्केट कैप 22,000 करोड़ के आसपास है। तो मेरे हिसाब से दोनों में कितना बड़ा अंतर है आप देख सकते हैं। और मैं पॉलीकैब के लिए इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको हमेशा अच्छा दिखेगा। लास्ट क्वार्टर्स में कंपनी 2700 करोड़ के आसपास सेल्स किए थे। इस बार करीबन 3,800 करोड़ के ऊपर सेल्स जनरेट किए। और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल किए और उसके हिसाब से कंपनी अच्छा खासा एक्सपेंस करने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। 223 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 403 करोड़। तो इतना शानदार जो कंपनी काम कर रहा है उसके ऊपर तो भरोसा बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो भरोसा यहाँ पे बन रहा है उसका नजरिया आपको देखने को मिलेगा। कंपनी 3 साल में 84% और 1 साल में 100% के आसपास रिटर्न दिया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ प्लस पॉइंट में है। और जब कोई कंपनी के इतने सारे पॉइंट्स प्लस में होते हैं तो उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना जरूर चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग बनता है तो उसके भी आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग्स बना वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले दो पॉइंट्स आप जरूर याद रखना। पहले तो रिजर्व कितना बढ़ रहा है, वो शानदार तरीके से बढ़ रहा है। बोरिंग्स कम हो रहा है और कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ कंपनी इस बार 250 करोड़ के आसपास खुद के बिजनेस के ऊपर प्रोसेसिंग में पैसा लगा के रखे हैं। जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली फिक्स एसेट में ऐड होगा। देखिए कंपनी शानदार है तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो जो पहले इंस्टीट्यूशन के पास 6%, 8%
होल्डिंग था वो बढ़ के हो चुके 9.5% के आसपास। तो रही बात इस कंपनी के जो लास्ट कुछ मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो मई और जून मंथ में म्यूचुअल फंड के द्वारा बाइंग किया गया था और जुलाई और अगस्त मंथ में सेल ऑफ किया गया। अभी सेल हो गया इसका मतलब कंपनी खराब हो गया ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस किया आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और अच्छी तरीके से एक टारगेट भी मिला 26% के आसपास। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कुछ टाइम इसके बिताने दीजिए, ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और एंट्री लेवल यहाँ पे था और मेरा एग्जिट यहाँ पे हुआ। क्यों? क्योंकि एग्जिट इस जगह पे होने के पीछे कारण है क्योंकि देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल बना और उसके बाद एक रेड कैंडल रिवर्सल बना। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट लिया, फिर से देखिए यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ मगर मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। मेरा एंट्री लेवल कहाँ पे है? मेरे एंट्री लेवल यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री लेवल मैंने लिया वो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और इसके ऊपर एंट्री है। अगर ऊपर जाता रहेंगे तो मैं कंटिन्यूसली इसको ट्रेल करता जाऊंगा, मतलब आगे लेके जाऊंगा स्टॉप लॉस को। और रही बात एक यहाँ पे मैं डिटेल्स में आपको दिखा दूं तो पिवट पॉइंट के हिसाब से देखा तो कंपनी का पिवट पॉइंट को टच करके वापस आ रहा है। तो हायर लेवल में पिवट पॉइंट जो है वो 5434 के आसपास है। तो उस लेवल तक वो जरूर जाने की कोशिश जरूर करेगा। तो स्टार्ट ही करना इस कंपनी के ऊपर और उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पॉपुलर केमिकल सेक्टर कंपनी है, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट केमिकल सेक्टर कंपनी भी बोल सकते हैं। इस कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं और एक रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड घट चुके हैं उस डिमांड को फिर से फुलफिल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, अराउंड 1 से 2 साल लग सकते हैं। तो उस टाइम में कंपनी के ऊपर प्रेशर तो बनेगा और प्रेशर बनेगा मतलब शेयर में करेक्शन भी होगा। तो उस करेक्शन का हमेशा इंतजार करना चाहिए क्योंकि अच्छे कंपनी अगर आपको डिस्काउंट में मिले तो उससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। मान के चलिए अगर एप्पल का कोई मान के चलिए कोई आईफोन जिसका कीमत 1 लाख रुपया है, अगर आपको बोला गया कि आज के लिए डिस्काउंट है और आपको मिलेगा 70,000 रुपया में, तो देखिए उस फोन को खरीदने के लिए होड़ मच जाएगा। तो क्यों होड़ मच जाएगा? क्योंकि 1 लाख की कीमत के फोन 70,000 में मिला है और आज के दिन का ही ऑफर है और वो ऑफर अगर आज के दिन ना रहे तो फिर से वो 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसी दिन में खरीदारी करने के लिए कोशिश करेंगे। तो जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए डिस्काउंट ढूंढते हैं तो शेयर खरीदने में डिस्काउंट क्यों नहीं ढूंढते? तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अच्छे कंपनी को आपको डिस्काउंट में खरीदना चाहिए क्योंकि 1 लाख का जो फोन था वही फोन आपको 70,000 में मिला है। फोन में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ प्राइस में डिस्काउंट का चेंजिंग है। तो एसआरएफ के बारे में उसी तरीके से मैं सोचता हूँ। जब जब इसके ऊपर करेक्शन होते हैं तब तक मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ इस कंपनी के ऊपर एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, और कभी भी स्विंग ट्रेडिंग्स मिलता है तो इसके लिए मैं ऑब्वियसली ट्रेड लेता हूँ। मेरे पहले से एक ट्रेड है और ट्रेड थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है, उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। रिवर्सल हुआ तो क्या करना चाहिए। तो देखिए देखते रहिए वीडियो को, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक पहले कर दीजिए, अभी लाइक करिए नहीं तो भूल जाएंगे। तो आरओई क्या है? बेस लेवल में है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? 31 के आसपास है। एनुअल इनकम 2000 करोड़ के आसपास है। डेप्थ जो है वो 4400 करोड़ के आसपास है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 43 के आसपास है। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप इस चीज को देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जाए और एक्सपेंस भी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता गया, और जो इंटरेस्ट है मतलब उसको कंटिन्यू ग्रोथ करने के बाद इस बार देखिए कंपनी का सेल्स पिछले बार के तुलना से इस बार कम हुआ था और एक्सपेंस थोड़ा सा कम किया, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले बार अराउंड 1000 करोड़ के आसपास था इस बार वो घट के हो चुके हैं 700 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है और यही करेक्शन के हिसाब से बता दूं कि 600 करोड़ से बढ़ के सॉरी घट के हो चुके 300 करोड़, इसका मतलब 50% प्रॉफिट डाउन हुआ है। इसके एक ही कारण है कि स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट में डिमांड कम हुआ, इसके चलते कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला। अभी यही कंपनी के मैं कंटिन्यूसली लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो जिस तरीके से सेल ऑफ हो रहा था उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बाइंग भी हुआ और अगस्त मंथ में फिर से छोटा मोटा यहाँ पे म्यूचुअल फंड के माध्यम से सेल ऑफ किया गया। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो ध्यान से इस चीज को देखना कि कंपनी एक रेंज के अंदर बहुत बार ट्रेड किया। पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फर्स्ट टाइम ट्रेड बना, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गया, सेकेंड टाइम ट्रेड बना, यहाँ से यहाँ तक गया थर्ड टाइम, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गया फोर्थ टाइम,
और यहाँ से फिर से यहाँ तक गया, फोर्थ फिफ्थ टाइम, और यहाँ पे देखिए सिक्स टाइम टारगेट अचीव कर चुके थे। अभी 7 टाइम एंटी हो चुका था। अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है आप जानते हैं? यहाँ पे एंटी तो हो चुका था, और मैंने आपको एंटी जब हुआ था तभी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था, और मैंने कौन सा लेवल में एंट्री किया वो भी मैं आपके साथ शेयर किया था। और एंट्री के बाद आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक जर्नी हुआ, और उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे करेक्शन हो गया, और 200 डेज ईएमए के नीचे भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गया, सर अभी क्या करूं? देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए इस जगह पे जाने के बाद रिवर्सल क्यों हुआ। उसके पीछे कारण भी तो होना चाहिए। चलो मैं आपको कारण बताता हूँ। अगर इस कंपनी के टॉप लेवल से एक में अगर ड्रॉ करूँ लाइन को, ध्यान से देखना, इस कंपनी इस टॉप को रेजिस्टेंस माना, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस माना, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस माना, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। इसका मतलब जब जब वो रेजिस्टेंस को मतलब टच करते हैं तब तब वो करेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के बाद एक बिग क्रैश हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद बिग क्रैश हुआ था। तो इस जगह को रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाता है। तो उसी लेवल को टच किया, तो थोड़ा सा तो करेक्शन बनेगा। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को टच भी कर सकते हैं। जब टच करेगा तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो मेरे हिसाब से मेरा जो टारगेट है वो इस लेवल तक, मैं इस लेवल तक जरूर टारगेट अचीव होगा तभी मैं एग्जिट करूंगा। नहीं तो मेरा एंटी मतलब जो एंटी है वो कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से इंतजार करना ही ठीक होगा, और कभी भी करेक्शन हो सकते हैं, थोड़ा सा और भी गिर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली कुछ दिनों से गिर रहा है। तो उसके हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर प्रेशर तो बनेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड। देखिए, मदारसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड इंडिया की एक पॉपुलर देखा जाए तो ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। और कंपनी को सबसे बड़ी बात है, अपकमिंग कुछ 5 इयर्स तक कंपनी को ईवीज के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल चुके हैं, और इसी के चलते कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि ऑटो सेक्टर का ग्रोथ होगा तो इस कंपनी का भी ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी वायरिंग्स डिपार्टमेंट के ऊपर काम करते हैं, और वायरिंग्स का बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, चाहे आप कोई भी मतलब गाड़ियां में कोई भी चीज लगा ले, आपको वायरिंग्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वायरिंग्स के माध्यम से हर कोई सेंसर, हर कोई डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और जो ईवीज मार्केट है वो इंडिया में आज 3% के आसपास है। तो 3 से 3.5% के आसपास ईवीज मार्केट इंडिया में चल रहा है। इंडिया में सारे गाड़ी को ऐड कर लूं तो मैं 3% के आसपास, 3.5% के आसपास देखा जाए तो ईवीज मार्केट है। जहाँ पे चाइना में कितना है, चाइना में 39% ईवीज मार्केट कर चुके हैं। मतलब ईवीज जो गाड़ियां है 39% के आसपास है। तो सोचिए कितना बड़ा अंतर है। उस डिफरेंस को अगर कम करें और सबसे ज्यादा अगर बिजनेस करे तो कितना बड़ा पोटेंशियल है इस फील्ड में ग्रोथ होने का। तो आरओसी आ रही कंपनी का बेस्ट है, कंपनी का इनकम भी अच्छा है, और मतलब डेब्ट भी कम है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। अगर मैं यही चीज को क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से दिखा दूं तो 1600 करोड़ का सेल्स हुआ, और इस बार हाईएस्ट सेल किए 1800 करोड़ के आसपास। 1400 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, 1600 करोड़ का एक्सपेंस किया, और कंपनी प्रॉफिट को 126 करोड़ से घट के हो चुके 123 करोड़। अभी कहेंगे सर सेल्स तो अच्छा हुआ था, एक्सपेंस भी तो कम हुआ था, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों हो गया? देखिए, प्रॉफिट मार्जिन कम इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इनकम से देखा जाए तो ज्यादा एक्सपेंस कंपनी कर बैठे थे, इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। और एज ए इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। क्यों निवेश रखे हैं? क्योंकि उसको पता है कि इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए पहले से ही वो होल्डिंग्स को इंक्रीज करके रखे हैं। अभी लास्ट मंथ मतलब अगस्त मंथ में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग किया गया, और वो भी किसके माध्यम से? म्यूचुअल फंड के माध्यम से। आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स एंड चेंजिंग, तो शेयर होल्डिंग एंड चेंजिंग मतलब इस ग्रीन कलर को शेयर होल्डिंग कहा जा रहा है, और जो नीचे चेंजिंग हो रहा है वो आपको रेड कलर और ग्रीन कलर में दिखेगा। तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूसली सेल ऑफ किया गया था, अभी कंटिन्यूसली बाइंग किया जा रहा है। तो एक चार्ट पैटर्न कंफर्मेशन हो चुके हैं, और मतलब कंफर्मेशन होने वाले हैं। देखिए क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, सॉरी माफी चाहता हूँ, एक कफ विद हैंडल बटन्स बना, और हैंडल बटन बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ। इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन चाहिए, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग हो तभी मैं एंट्री लूंगा। तब तक के लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। तो आप ये बात तो जानते ही है, तो हमेशा मैं पेशेंट के साथ बने रहता हूँ। जब तक मुझे कंफर्मेशन ना मिलता तब तक मैं कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं लेते। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है इसके बारे में बात करूं, इसका नाम है आईईएल। इस कंपनी एक छोटा सा ट्रेडिंग कंपनी है, और इसके ऊपर बहुत बड़ा अपडेट भी आया है कि कंपनी स्प्लिट देने वाले है। हर 10 शेयर में एक शेयर बोनस के, सॉरी, स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में कंपनी आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं।
तो इस सारे कंपनीज के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए प्लीज वीडियो को जरूर एजुकेशन पर्पस में लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि आपका दोस्त को भी पता चले कि किस तरीके से स्विंग स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।